स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मीन्स कि जो आपका एनसीईआरटी की बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर विद डिस्क्रिप्शंस हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आपके पास अगर बुक है तो बुक को ओपन कर लीजिए, साथ में अपनी कॉपी रख लीजिए साथ में, ताकि जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सोल्यूशन मैं आपको बताता जाऊं आप उसे नोटबुक में भी नोट करते जाएं और ध्यान से समझने की कोशिश करें। चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यहाँ पर पेज नंबर 17 ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर फूड, यानी जो हमारा भोजन होता है उसमें मेजर न्यूट्रिशन पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आंसर है द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर फूड और कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। तो सिंपल सी भाषा में आप समझने की कोशिश करना कि कोई भी भोजन है जो हम खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से मेजर न्यूट्रिशंस होते हैं। तो उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स उसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर उनके नेम बताने हैं। जैसे फर्स्ट है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की बात की, मिनरल्स की बात की, हमने बात की फैट्स की बात की, प्रोटीन्स की बात की, विटामिन की बात की। तो इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेनली एनर्जी देते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं अपन। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फैट और दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट है आपका द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, यानी इन न्यूट्रिशन में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूज होते हैं। तो उसमें होते हैं प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। गुड आई साइट मतलब आपकी आंखों की जो रोशनी है उसको अच्छी करने के लिए हमें कौन सा विटामिन यूज करते हैं। तो कौन सा यूज करते हैं? विटामिन ए। आपको पता है तो जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए जितनी भी चीज़ों में पाई जाती हैं उनको हमें अधिक से अधिक खाना चाहिए ताकि जो हमारी आई साइट है वो वीक ना हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। What is a mineral that is required for keeping our bones healthy? हमारी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? तो अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? एक मिनरल होता है, एक एलिमेंट होता है। या फिर कैल्शियम से पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं अगर उन्हें हम खाते रहेंगे तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल की हम बात करेंगे, जैसे हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, तो मंजन में आपका कैल्शियम अवेलेबल होता है ताकि वो हमारी दांतों पे जाए और हमारी दांतों को मजबूत बनाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेम टू फूड्स ऑफ ईस्ट रिच। आपको कोई जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं उनमें आपको दो फूड के नाम बताने हैं जिसमें वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे हम पहला बात कर रहे हैं फैट की। किसकी बात कर रहे हैं? फैट। तो फैट किन चीज़ों में पाया जाता है? तो मस्टर्ड ऑयल एंड मीट। चाहे हम मस्टर्ड ऑयल की बात करें या फिर मीट की बात करें, इन दोनों में फैट ज़्यादा पाया जाता है। सेकेंड है स्टार्च। स्टार्च किस में मिलता है? तो स्टार्च मिलता है आपका राइस में और मैंगो में मिलता है। फिर अगर हम बात करें डाइटरी फाइबर्स किस में मिलता है? डाइट, अगर बहुत ज़्यादा कोई मोटा हो गया, उसको दुबला होना, पतला होना, डाइट करना है, तो डाइट करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? तो डाइट के लिए हमें खाना चाहिए पल्सेस एंड पोटैटोज। ठीक है, तो डाइटरी फूड होते हैं। एंड प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स किस चीज़ में मिलता है? तो प्रोटीन आपका ग्राम में मिलता है, मिल्क में मिलता है। इन दोनों चीज़ों में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। आपको टिक करना है सही यदि आपका स्टेटमेंट सही है और आपको क्रॉस करना है यदि आपका स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट है बाई ईटिंग राइस एलोन, केवल चावल खाने से वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड आवर बॉडी।
हम अपनी बॉडी को फुलफिल कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं जितने न्यूट्रिएंट्स की उसे ज़रूरत होती है केवल चावल खाने से। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। यानी जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से अगर अपने को बचाना है तो हमें एक बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी, यानी ऐसा डाइट जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल हो, मिल जाए। क्लियर? मतलब स्टेटमेंट क्या है? राइट है। ये क्या है? ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। यानी जो बैलेंस डाइट होती है विभिन्न प्रकार के वैरायटीज, जो खाने की वैरायटीज होती हैं उसमें अवेलेबल होता है। बिल्कुल सही है कि अलग अलग प्रकार के खाना खाएंगे तो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। दैट स्टेटमेंट इज राइट, ट्रू। नेक्स्ट है आपका मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। केवल मीट खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। अर्थात ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? रॉन्ग है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको आपको फिल करना है। तो इसमें पहला है दिस इशू इज केस्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। मतलब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स होता है, या इसको सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। बहुत दुबला पतला हो जाता है, सूख जाता है व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। अब विटामिन डी की कमी किस वजह से होती है? यदि हम विटामिन डी वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, या फिर अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है सनलाइट में। अगर सुबह सुबह सनलाइट है और उसमें जाके अपन बैठ जाएंगे तो आपको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। नेक्स्ट आपका डिफिशियंसी ऑफ केस डिसीज नोन एज बेरी। तो जो बेरी बेरी होता है वो किसकी वजह से, किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी की भी कई सारी वैरायटीज होती हैं, तो उसमें विटामिन B1 जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? बेरी बेरी डिजीज के लिए। ओके। नेक्स्ट आपका डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी केस्ड अ डिसीज नोन एज। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी कैसे होता है? तो विटामिन सी नॉर्मल तौर पर जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं, यानी खट्टे फल होते हैं, उन सभी चीज़ों में क्या होता है? विटामिन सी अवेलेबल होता है। और अगर विटामिन सी की कमी हो गई, आपने खट्टे फल नहीं खाए, तो आपके जो दांत होते हैं वो दांतों में मसूड़े जो होते हैं, मसूड़े से खून आना शुरू हो जाता है, या मंजन करते हैं तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो जो ब्लड आने की जो सारी परेशानी होती है इसे बोलते हैं स्कर्वी रोग। और ये किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से। तो अगर आपको ये रोग से परेशान नहीं होना है तो आपको रेगुलर खट्टी चीज़ें, खट्टे फल खाते रहना है ताकि विटामिन सी की कमी आपको नहीं हो। नेक्स्ट है आपका नाइट ब्लाइंडनेस इज केस्ड ड्यू द डिफिशियंसी ऑफ इनर फूड। जो नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी आंखें, जो आपकी आई साइट्स हैं, वो कभी वीक नहीं हो, तो आपको विटामिन ए से जरूरी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको खाते रहना चाहिए। इसकी पूरी तरह से हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ड्रॉ में जाके दिया है हमने आपको। तो इसका जो नोट्स वाला पोर्शन है, यानी जो आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, उस पार्ट में जाके आप देखेंगे उसमें जितनी भी फल सब्जियां हैं, कौन सी फल सब्जी में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, या कौन सा विटामिन किस तरह फल में पाया जाता है, वो सारा हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले वो वीडियो देखिए। उसके बाद ये आपका थ्योरेटिकल जो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट है, इसको आप देखिए। इनके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर का, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट भी फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये सारे मटेरियल पहुंचाएं और वो भी आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पर बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप डायरेक्टली उसको देख सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for daily notification. Thank you so much. Bye bye.